चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे ज्योमेट्री पे बेस्ड। एक पहला लैंग्वेज वाला क्वेश्चन था जिसके अंदर 5 डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस थे विच आर बेस्ड ऑन लैंग्वेजेस। इसमें कुछ ना कुछ हर क्वेश्चन हमें सिखा के गया। इसके बाद मैंने आपको 3-4 क्वेश्चंस और करवाए थे। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। 5 क्वेश्चन वो हो गए थे, है ना। अगर वो नहीं देखा हो तो पहले आप उन्हें देखना, है ना, तभी ये वीडियोस आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब इम्पोर्टेंस दे पाएंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि ए बी सी इज एन isosceles triangle with angle B is equals to angle C, with angle B is equals to angle C is equals to 78 degree। आगे कह रहा है डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी respectively, such that angle BCD is equals to 24 degree, angle CDE is equals to 51 degree, and you just need to find angle BED। आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। जैसे आपको बोला है कि इन ट्रायंगल एबीसी, मैंने बोला है एंगल वाले क्वेश्चंस में स्पेशली ज्योमेट्री में हमेशा आप जो डायग्राम अच्छा सा बनाइए, थोड़ा सा बड़ा बनाइए, ठीक है। ओके, ये हो गया एंड इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये है आपका ट्रायंगल एबीसी, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। एंगल बी और सी 78 है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो गई। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी, एक यहाँ पर पॉइंट डी है और एक यहाँ पर पॉइंट सी है। सच दैट एंगल बी सी डी इज 24, एंगल बी सी डी मतलब इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मैं डी और सी को ज्वाइन करता हूँ, तो ये बी सी डी तो मेरा हो गया 24 डिग्री। एंड सी बी ई 51, तो सी बी और ई 51 है। ई कहाँ पे, ई तो दिया ही नहीं इसने। अच्छा डी और ई बोला है, ये मैंने सी लिख दिया ना इसको, ये वाला पॉइंट इसने एक्चुअली ई बोला है। अब ठीक है, तो डी और ई को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इसने बोला एंगल सी बी ई 51, तो सी बी ई ये वाला एंगल उसने 51 बोला है, एंड उसने बी सी डी ये वाला एंगल 24 बोला है। नाउ यू कैन सी दैट कि जो पूरा एंगल था ना वो 78 था। ये रहा, भाई मार्क करता हूँ आपके लिए कलर चेंज करके, ये 78 है। तो अगर ये 51 है तो बचा हुआ कितना हुआ, 27 हो गया, है ना। और सिमिलरली अगर 78 में से 24 गया तो ये कितना हो गया, 54 हो गया। ठीक है, इस तरीके से। फाइनली यू जस्ट नीड टू फाइंड द एंगल बीईडी, तो उसके लिए मुझे इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। आपको ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। इसको मैं 2 मिनट के लिए थीटा नाम देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन में गिवन दिया नहीं है। 2 एंगल्स गिवन थे, मैंने मार्क कर दिए। जो जो मुझे गिवन था मैंने मार्क कर दिया। आप जो जो निकाल सकते हो वो निकालो। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इन ट्रायंगल बी ई सी। आप देखो बी ई सी के अंदर आपको 2 तो एंगल दे रखे हैं, तीसरा आप निकाल सकते हो, वो ये वाला एंगल। तो एंगल बी है 51 डिग्री, अगला है 24 प्लस 54 को ऐड करेंगे तो पूरा आपको एक एंगल मिल जाएगा। और फाइनली एंगल बीईसी, इन सब का सम कितना है, 180 डिग्री। बहुत इजी है। तो एंगल बीईसी आप निकाल सकते हैं। 54 और 24 का एडिशन 78 हुआ। अगर ये 78 है तो वो कितना होगा, वो भी 51 हो जाएगा। तो ये एंगल 51 आ गया, क्योंकि 78 प्लस 51 प्लस 51 180 होता है। जैसे ये 51 आया आपको तुरंत दिख जाना चाहिए कि यार यहाँ पे ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी। तो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं जहाँ पर कुछ साइड्स आपस में क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब अपन बात करते हैं इन ट्रायंगल को, दूसरा पकड़ते हैं बी डी सी ट्रायंगल देखते हैं। देखो बी डी सी में क्या है, बी डी सी में ये वाला एंगल आप निकाल सकते हो, ये वाला। तो मैं सीधा इसको निकाल लेता हूँ कि एंगल बी डी सी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री में से बाकी दो को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो पहला एंगल तो है आपके पास 24 डिग्री और दूसरा एंगल 27 और 51 का एडिशन आएगा ना, ये कंप्लीट एंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये कितना होगा, देखो 27 और 51 का एडिशन तो हो गया 78, तो पहला एंगल 78 है, प्लस दूसरा है 24, है ना। ये हो जाएगा 102 हो जाएगा क्या, बिल्कुल 102। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा भाई, ये वाला एंगल हो जाएगा 78 डिग्री। तो ये हो गया 78। तो आप फील करो कि यार ये पूरा भी तो 78 है, ये पूरा भी 78 है। तो इसका मतलब क्या है कि यार ये बीसी और डीसी भी इक्वल हो गए। तो यहाँ से मुझे दो चीजें मिली। ऊपर से मुझे मिला था कि BC इज इक्वल्स टू EC है,
नीचे वाले से मुझे मिला कि बी सी इज इक्वल टू डी सी है, और यहाँ से मुझे ओवरऑल मिल गया कि एक पॉइंट सी ऐसा है जहाँ से तीन साइड्स इक्वल है, सी ई सी डी और सी बी। और ये मैं आपको शायद मेरे सबसे फर्स्ट या सेकंड वीडियो के अंदर ही बता चुका हूँ कि अगर कभी भी एक पॉइंट से मोर देन टू साइड्स इक्वल आए तो उसे सेंटर लेकर के एक सर्कल जो है वो ड्रॉ किया जा सकता है। उसको तो मैंने क्या लिया, सेंटर लिया और मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, तो सेंटर तो मेरा क्या हो गया, सी हो गया। सही बात है, ये तो सेंटर सी हो गया और ये आपका सर्कल हो गया। ठीक है, तो हल्का सा फील अगर नहीं भी आ रहा सर्कल का तो हल्का सा फील जरूर करना सर्कल के लिए। ओके, क्योंकि मैं इसको देखता हूँ थोड़ा बड़ा हो सकता है क्या, और वैसे तो मेरे हिसाब से आपका काम चल जाएगा इससे। रीजन इज दैट, देखो जरा, एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर सी है, तो अगर सी मेरा सेंटर है तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि सेंटर क्या है, सी है। नाउ ध्यान से समझना, इसने क्या बोला है कि सेंटर सी है। अगर सेंटर सी है तो आपको पता है कि अगर मैं ये वाला आर्क ले लूँ बी डी, ये आर्क ले लूँ बी डी, तो बी डी से एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस फ्रॉम द एंगल एट द रिमेनिंग सर्कमफेरेंस। फील करो कि बी डी से सेंटर पे जो एंगल बना है वो तो ये बना है, ठीक है, बीडी से सेंटर पे एंगल ये बना है, और बीडी से रिमेनिंग सर्कमफेरेंस पे एंगल ये बना है, बीडी से रिमेनिंग सर्कमफेरेंस पे। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ जो आपका थीटा है वो एक्चुअली 24 का हाफ होगा, यानी कि 12 डिग्री, और यही आपका आंसर है। अब इसमें और भी एक आध और तरीके हैं छोटे छोटे निकालने के, वो आप ट्राई करना, पर ये एक लाइन में आपका क्वेश्चन खत्म कर देगा। तो धीरे धीरे आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो, जो प्रॉपर्टीज मैं आपको बता रहा हूँ उन्हें माइंड में फिट करो। मैंने ये प्रॉपर्टी बताई थी कि whenever you are getting more than two sides which are equal from a single point, तो सिंगल पॉइंट को सेंटर लेना है। साइड दो नहीं चलेगी, दो से ज्यादा चाहिएगी आपको, है ना, तो ये तीन साइड होगी। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल्स टू 96 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन है, वही वापस से एक ऐसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है जो मैंने आपको पिछली ही या पिछली क्लास में फर्स्ट या सेकंड वीडियो में बताई है। ठीक है, आगे बोल रहा है एक्सटेंड कर दो, एक्सटेंड बी सी टू एन arbitrary point, extend BC to an arbitrary point D. The angle bisectors of angle ABC, the angle bisectors of angle ABC and angle ACD intersect at A1, intersect at A1। आगे आपको बोला है एंड, कॉमा लगा देते हैं, एंड बाइसेक्टर्स, वापस से बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A1BC एंड A1BC है ये, है ना, A1BC एंड एंगल A1CD intersect intersect at A2, intersect at A2, ये A2 पे intersect करते हैं, एंड सो ऑन। और यही प्रोसीजर आगे कंटिन्यू होता जाता है, एंड सो ऑन, ये प्रोसीजर आगे कंटिन्यू होता है। ठीक है, द एंगल बाइसेक्टर्स, द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ, इसी तरीके से A4BC, एंगल A4BC एंड एंगल A4CD, A4CD intersect intersect at A5, ये A5 पे intersect करता है। तो बस आपको यही बोला है कि फाइंड A5, आपको एंगल A5 ही निकालना। आइए स्टार्ट करते हैं। ये भी क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है एक छोटी प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस पक्का है ज्योमेट्री से 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के अंदर। तो वो कोई सा भी हो सकता है, जैसा इसने आपको बोला है कि ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। आपको ये एंगल जो भी है 96 दे रखा है। आगे इसने बोला है कि एंगल ए बी सी का बाइसेक्टर, ए बी सी का बाइसेक्टर है कि मतलब इस वाले एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और आगे बोला है ए सी डी का बाइसेक्टर। अब ए सी डी क्या है, देखिए इसने बोला है कि एक्सटेंड बी सी टू एन आर्बिट्रेरी पॉइंट। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले ना बी सी को एक आर्बिट्रेरी पॉइंट तक एक्सटेंड करता हूँ। तो भाई बी सी को मैंने यहाँ एक आर्बिट्रेरी मतलब कहीं भी हो सकता है, वो आर्बिट्रेरी मतलब कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, तो उसको एक आर्बिट्रेरी पॉइंट डी तक मैंने एक्सटेंड किया। नेक्स्ट आपको बोला है ए सी डी का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो दी एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी सी एंड ए सी डी इंटरसेक्ट एट ए वन, ये ए वन पे इंटरसेक्ट होता है।
अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मेरी प्रॉपर्टी याद करवा दूं जो मैंने आपको पिछली बार बोली थी कि अगर आपका एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है तो ये वाला जो एंगल है ये प्रीवियस का हाफ हो जाएगा, तो बेसिकली ये a/2 हो जाएगा। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, इन द सिमिलर मैनर आगे आपको बोला है कि दी एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A1BC, तो ये A1BC और ये A1CD इन दोनों को एंगल बाइसेक्टर A2 पे मीट करता है, तो ये मीट करेगा A2 पे, तो ये वाला पॉइंट आपका A2 हो गया। और जो A2 है आपका, यहाँ पे लिखता हूँ मैं A2, तो वो एक्चुअली A1 का हाफ हो जाएगा, यानी कि वो A/4 हो जाएगा। तो इन द सिमिलर मैनर जब आप आगे डायग्राम बनाएंगे A3 वो A2 का हाफ हो जाएगा, ये आपको फील आना चाहिए। जो A4 है वो A3 का हाफ हो जाएगा, एंड फाइनली A5 किसका हाफ हो जाएगा, A4 का हाफ हो जाएगा। या फिर आप बोल सकते हैं A3/4 हो जाएगा, या फिर आपका A2/8 हो जाएगा, या A1/16 हो जाएगा। A1 मतलब A/2 यानी कि A/32 हो जाएगा, तो 96/32 आपका आंसर कितना है, 3 डिग्री है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक प्रॉपर्टी को पकड़ के उसे फर्दर 5 बार एक्सटेंड किया है, तो ये एक अच्छा और छोटा क्वेश्चन है। पॉज करके नोट कीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है इफ द पेरीमीटर, आज तो मैं सुबह से काफी सारे वीडियोस बना चुका हूँ आप लोगों के लिए, दूसरी क्लासेस भी थी आज तो मेरी। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, if the perimeter of a triangle is 17 and and the length of its three sides three sides are all positive integers find the number of such triangles, find the number of such triangles। आइए, आपसे बोल रहा है, देखिए ये कॉन्सेप्ट मैं आपको आई थिंक वीडियो नंबर 2 में बता चुका हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आने के मोर देन 70% चांसेस मैं आपको देता हूँ, तो मेरे हिसाब से आप इसको अच्छे से कवर करिए। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ना एक्चुअली यहाँ भी यूज होगा और आगे मैं पीएनसी में भी इसको यूज करूंगा, तो ये एक्चुअली 2 चैप्टर से रिलेटेड है, तो आने के चांसेस भी ज्यादा है ना। और इस पे बेस्ड आरएमओ में क्वेश्चंस पीएनसी में कई बार आ चुके हैं, तो जिस पे बेस्ड प्रीवियसली आरएमओ में क्वेश्चन आ चुके होते हैं उन पे बेस्ड प्री आरएमओ में क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 17, मतलब आपको दे रखा है a + b + c = 17 एंड द लेंथ ऑफ ऑल द 3 साइड्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अब देखिए इस क्वेश्चंस को करने का मैंने आपको तरीका बताया था। आप अज्यूम कर लो कि a > b > c, क्योंकि आपको ये नहीं बताया कौन सी साइड बड़ी है कौन सी छोटी है, तो किसी को भी बड़ी किसी को भी छोटी मान लो, इक्वल भी हो सकती है, तो मैंने इक्वल्स टू भी यूज किया है। नाउ यहाँ से स्टार्ट करते हैं, a > b एंड a > c। अगर आप सम करेंगे तो ट्वाइस ऑफ a > b + c हो जाएगा। दोनों तरफ आप a ऐड कर दें, 3 टाइम्स a > a + b + c हो जाएगा, यानी कि 3a > 17 हो जाएगा, यानी कि a > 17/3 हो जाएगा। ये तो पहली चीज आ गई। इसके अलावा सम ऑफ द टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड का यूज करना है। ठीक है, दोनों तरफ a ऐड कर दो, तो a + b + c ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ a हो जाएगा, 17 इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ a हो जाएगा, यानी कि a इज लेस देन 17/2 हो जाएगा। तो आप देखिए दो अलग अलग मेथड से आपके पास a की अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों आ गई। अपर लिमिट कहती है कि 17/2 यानी कि क्या कहते हैं 8.5 से छोटा होगा, और ये कहता है कि 5.66 से छोटा होगा, बड़ा होगा, सॉरी। तो ए की इंटीग्रल वैल्यूज क्या क्या, या तो 6 आ गई, या 7 आ गई, या 8 आ गई। तो यू शुड फॉर्म 3 केसेस, या तो आप ए को 6 लोगे, है ना। अगर मैंने ए को 6 लिया, थॉट समझना, तो मेरा बी + c कितना बनेगा, वो बनेगा बी + c 11 बनेगा। अब बी और सी या तो ए के इक्वल हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है, तो मैक्सिमम वैल्यू बी और सी की ए के इक्वल ही हो सकती है 6, तो यहाँ से बी और सी की वैल्यू आ जाएगी 6,5, है ना। 6 और 5 हो जाएगी, 6 और 5 11, या 5,6 भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो एक आपके पास पहला ट्राइंगल यहाँ से क्रिएट हो गया। मैं इसी को रफ कर लेता हूँ, दैट इज 6,6,5। ये एक ही ट्राइंगल यहाँ से पॉसिबल है, क्योंकि ये आपके पास 6 + 5 के अलावा कोई और केस नहीं बनता। सेकंड है, अगर आप A7 लेते हैं तो आपके पास B + C 11 आ गया। मैक्सिमम A आप 7 ले सकते हैं, तो ये 7 + 4 हो गया, या आप इसको डिक्रीज कर दो, ये हो गया 6 + 5। तो देयर आर 2 केसेस, 7,7,4 हो गया, या 6, सॉरी, या फिर 7,6,5 हो गया। ठीक है, ये 2 केसेस हो गए। एंड द लास्ट जब आपको A8 चाहिए,
मैं यहाँ ऊपर कर देता हूँ। अगर a आपका 8 हुआ तो उस केस में आपका b प्लस सी कितना बनेगा? ओहो मैंने गड़बड़ कर दी, हाँ मुझे दिख गई, मैंने इसको देखा देख ये भी 11 दे दिया, जबकि ये 10 हो जाना चाहिए। अगर b a 7 है तो b 10 हो जाना चाहिए। तो इस केस में कोई दिक्कत नहीं, शायद एक सॉल्यूशन बढ़ जाएगा। इस केस में आपका यहाँ पे 7+3 6+4 आ गया और ये 5+5 हो गया, है ना। मेथड वही है, मेथड में कहीं से कहीं तक, कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 7 हो गया, ये 5 हो गया और ये 5 हो गया, ठीक है। ये 7 7 3 हो गया और ये 7 6 और 4 हो गया। चलिए आगे है, अगर ए 8 है, ए 8 है तो बी प्लस सी 9 हो गया। तो बी आपका मैक्सिमम 8 हो सकता है, तो ये हो जाएगा 8+1 हो जाएगा, या फिर 7+2 हो जाएगा, या फिर 6+3 हो जाएगा, है ना। या फिर हो जाएगा ये 5+4 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 केस आ गए, तो यहाँ से 4 सोल्यूशन आ गए, यहाँ से 3 सोल्यूशन आए थे और यहाँ से एक ही सोल्यूशन था। अगर आप सबको ऐड कर देंगे तो यू टोटल गेट आई थिंक हाउ मेनी सॉल्यूशंस, 8 सॉल्यूशंस। तो इस टाइप का क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी पहले करवा चुका हूँ, तो आई होप ये आपको बहुत ईजी लगा होगा। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं आगे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन बेहद आसान, सबसे आसान एनएमटीसी में एक्चुअली आया हुआ क्वेश्चन है। ये आपसे कहता है कि गिवन ट्रायंगल, sorry not triangle, given the given the length of three sides ABC, okay, given that the length of three sides, तीन ही sides होती हैं, three sides ABC of a triangle are पॉजिटिव इंटीजर्स। पिछले के जैसे ही कुछ क्वेश्चन है, ट्रायंगल की साइड्स पॉजिटिव इंटीजर है, और इसने स्पेसिफिकली बोल दिया, वेयर स्पेसिफिकली इसने बोल दिया कि a लेस देन b और लेस देन c, है ना। देन वी जस्ट नीड टू फाइंड नंबर ऑफ ट्रायंगल सच दैट b इज इक्वल्स टू 2। ये तो क्या b की वैल्यू इतनी आसान है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन एनएमटीसी में आया हुआ था, इसलिए मैंने b की वैल्यू फिलहाल चेंज नहीं की है, ठीक है। देखो इसने बोला है कि कंडीशन ये है कि यार a इज लेस देन b इज लेस देन c, तो अगर मैं b की जगह 2 पुट कर दूं तो वो आप फील कर सकते हो कि a की वैल्यू बचती है विच इज 1। तो अगर ये ट्रायंगल है ऐसा जिसकी एक साइड 1 है और एक साइड 2 है, तो बाकी साइड अगर 2 से बड़ी है तो c की मिनिमम वैल्यू 3 हो सकती है। लेकिन हमें पता है सम ऑफ द टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, यानी कि c 3 से छोटा होना चाहिए, और यहाँ से ये आ गया कि c 2 से बड़ा होना चाहिए। तो c आपका 2 से बड़ा और 3 से छोटा, उसके बीच में कोई इंटीग्रल वैल्यू हो नहीं सकती, यानी कि यहाँ से क्या आ गया, नो सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन तो फिनिश हो गया। इसको और इंटरेस्टिंग करने के लिए b की वैल्यू को आप 5 ट्राई करो। अगर b को आप 5 ट्राई करोगे तो a लेस देन 5 लेस देन c आ जाएगा। नाउ यू गॉट वेरी डिफरेंट केसेस। आपको पहले केस में a को 1 लेना पड़ेगा, तो आपको देखो ये 1 5 और c इस तरीके का केस बना। अब यहाँ पे आप देखो c की वैल्यू क्या ले सकते हो, बिकॉज बाकी दो साइड 1 और 5 है, तो वही 1+5 शुड बी ग्रेटर देन c, यानी 6 शुड बी ग्रेटर देन c, तो c 6 से तो छोटा और 5 से बड़ा। अगेन देयर इज नो सॉल्यूशन, यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं आया प्रीवियसली की तरह। अगर आप a को 2 लेते हो तो ये बनेगा आपके पास 2 लेस देन 5 लेस देन c, तो सम ऑफ द टू साइड शुड बी ग्रेटर देन c, यानी कि c जो है वो 7 से छोटा और आपको c जो है वो 5 से बड़ा दे रखा है, तो देयर इज वन पॉसिबल वैल्यू ऑफ c, यानी कि यहाँ से एक ट्रायंगल बना। इसी तरीके से आपको a एक बार 3 लेना पड़ेगा, a एक बार 4 लेना पड़ेगा, और बस इतने ही केस है ना। अगर आप a 3 लोगे तो ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 5 और ये c, और सम ऑफ द टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड 8 और ये c। तो मेरे हिसाब से अब आप ट्राई कर सकते हैं इसके आगे की चीज। तो इस तरीके के क्वेश्चंस डेवलप होते हैं। पिछले क्वेश्चन में कोई इनिशियल रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, इस क्वेश्चन में आपको एक इनिशियल रिस्ट्रिक्शन दे रखी है, और वो दे रखी है a लेस देन b लेस देन c है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रफ करता हूं मैं कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे बोलता है, इन अ राइट ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। इफ ये क्वेश्चन वो है जिसमें मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसपे बेस्ड 100% गारंटी एक क्वेश्चन आपको पीआरएमओ में मिलेगा, 100% गारंटी, ठीक है। लेंथ ऑफ, क्योंकि अपने आप में ये एक सब टॉपिक है जिसमें से एक क्वेश्चन आना तो बनता ही है, 21। और आपको आगे बोल रहा है कि एंड द लेंथ ऑफ the other two sides and the length of the other two sides also पॉजिटिव इंटीजर्स। ये भी आपकी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है,
The question is saying the minimum find the minimum value of the possible perimeter. फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द पॉसिबल पेरीमीटर। आपको पॉसिबल जो आपका पेरीमीटर है उसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए इसने बोला है कि इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो क्रिएट कर देता हूँ, फील आ जाता है उससे। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, इसने बोला है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कि वन ऑफ द लेग इज 21, वन ऑफ द लेग इज 21। लेग क्या होता है? हाइपोटेनियस को छोड़ के बाकी दो साइड। तो अगर ये 21 है तो आप इसे ए मान लो और इसे बी मान लो। by using Pythagoras theorem we can say that कि b square minus a square that is equals to 21 हो गया, 21 का स्क्वायर हो गया, सॉरी। ठीक है, नाउ इसने क्या बोला? the other two sides are also positive integers, मतलब a comma b both belongs to natural, दोनों आपके कैसे नंबर है? नेचुरल नंबर से। अब यहाँ पे हम जो टेक्निक यूज करेंगे ना उसका नाम है डायोफेंटाइन इक्वेशन। आप ध्यान से समझना, ये एक ऐसी इक्वेशन है, पहले तो मैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में ये लगा रहा हूँ, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बी माइनस और बी प्लस है। अब आप समझिएगा, एक ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स इंटीजर है, इसके रूट्स कैसे इंटीजर है वो बात अलग है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, इस टाइप की इक्वेशन को हम बोलते हैं डायोफेंटाइन इक्वेशन। डायोफेंटाइन इक्वेशन ये अपने आप में कैसा, मतलब टॉपिक वही है, डायोफेंटाइन इक्वेशन वही होती है जिसके रूट्स इंटीजर होता है। इसका तो मैं आपको अलग से काफी सारे वीडियोस और काफी सारी क्लासेस देने वाला हूँ, क्योंकि इसको बेस क्वेश्चन आता ही आता है। अब देखो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि अगर b और a आपके इंटीजर है तो LHS लेफ्ट हैंड साइड में देखना कि b माइनस ए भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, b प्लस ए भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, क्योंकि दो इंटीजर्स का सम भी इंटीजर होता है, डिफरेंस भी इंटीजर होता है। अब अगर ये लेफ्ट हैंड साइड दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट है तो राइट हैंड साइड को भी दो इंटीजर्स के प्रोडक्ट में ब्रेक करना पड़ेगा और कंपेयर करना पड़ेगा। एग्जांपल के लिए अगर x इंटू वाई 10 है और मैं बोलूँ x और y दोनों इंटीजर्स है, तो मैं बोल सकता हूँ x इंटू वाई या तो 1 इंटू 10 की इक्वल होगा या फिर 2 इंटू 5 की इक्वल होगा। इन अ सिमिलर वे b माइनस ए और b प्लस ए को हमें किसी ना किसी की इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि आपका b छोटा, सॉरी b माइनस ए छोटा b प्लस ए बड़ा है, तो हम जितने भी केस होते हैं उन सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मान लो पहला केस आया कि मैंने इसको लिखा 1 इंटू 21 स्क्वायर, तो 1 छोटा है तो b माइनस से 1 के इक्वल होगा और 21 स्क्वायर इसके इक्वल हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये चीज आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, राइट हैंड साइड को भी दो के प्रोडक्ट में ब्रेक करना, छोटा वाला प्रोडक्ट b माइनस के इक्वल, बड़ा वाला प्रोडक्ट b प्लस के इक्वल। अब इसको 3 दे दो तो ये हो जाएगा 3 इंटू 7 स्क्वायर, एक बार इसको 7 दे दो, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 7, एक बार इसको 3 स्क्वायर दे दो, 3 स्क्वायर देते ये क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर, एक बार इसको 7 स्क्वायर दे दो, ये क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और फाइनल क्या कर सकते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं, और फिर क्या हो सकता है, 3 इंटू 7 आ सकता है और 3 इंटू 7 आ सकता है। एक ये वाला केस हो गया, बाकी सारे केसेस देखिए आपके आ गए। तो छोटी छोटी वैल्यूज क्या हो सकती है, आपको अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना आता हो तो 21 स्क्वायर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर से निकल सकते हैं। पावर में एक ऐड कर देते हैं 3, पावर में एक ऐड कर देते हैं 3, 3 3 9, 9 फैक्टर्स है तो 5 पेयर बनते हैं, तो ये 6, 1 2 3 4 5 6 पेयर हो गए। 6 कैसे हो गए, अच्छा अच्छा मैंने इसको गलत लिख दिया ना। ठीक है भाई, 7 स्क्वायर तो ऊपर आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि ऊपर वाला तो नीचे वाले से छोटा है ना, सही बात है। अब आप फील कीजिए, यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। 9 फैक्टर है, परफेक्ट स्क्वायर है, एक फैक्टर डबल होगा 21 इंटू 21, है ना, जो आखिरी वाला पेयर बन रहा है, इसीलिए आपके 5 पेयर बन जाएंगे। तो ये 1 2 3 4 5 है। जैसे ही आप इन्हें ऐड करेंगे ना, देखिएगा ये ट्वाइस ऑफ बी आया। अच्छा, आपको बी अगर नेचुरल बोला है तो ट्वाइस ऑफ बी कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो जिस जिस केस में भी इवन आएगा ना वो केस पॉसिबल है। अब आप फील कर लो, ये सारे ऑड नंबर है, 1 भी और 21 स्क्वायर भी और, तो इनका सम कैसा आएगा, इवन आएगा। 3 भी और, नीचे वाला भी और, ये भी इवन आएगा, ये भी इवन, ये भी इवन और ये भी। इसका मतलब क्या है, हर केस में, क्योंकि ऊपर भी इवन नीचे भी इवन, सॉरी ऊपर भी ऑड और नीचे भी ऑड है, आपको पता है ऑड प्लस ऑड क्या होता है, इवन होता है। तो अगर टू भी इवन है तो बी आपको कैसा मिलेगा, नेचुरल 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 नेचुरल, आपको बी की नेचुरल वैल्यू मिल जाएगी। और बी नेचुरल मिल गया तो इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में बी पुट कर दोगे और आपको ए भी क्या मिल जाएगा, नेचुरल मिल जाएगा। मेरे हिसाब से यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर पॉसिबल, तो आपका आंसर होता है सर सिंपली देयर आर 4 ट्रायंगल्स। माय मिस्टेक, ये नहीं हो सकता भाई, ये क्यों नहीं निकलेगा वो देखना। आपने जैसे ही ऐड किया, आप इसको ऐसे ही समझ लो ना कि अगर b माइनस ए भी 21 है और b प्लस ए भी 21 है, इसका मतलब सॉल्व करोगे तो a क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई साइड 0 नहीं हो सकता, तो इसका ट्रायंगल नहीं बनेगा। और आपके पास 1 2 3 4 देयर आर 4 ट्रायंगल्स, 4 ट्रायंगल बनेंगे। एक तो ये क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। बाकी मेरा क्वेश्चन था व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या है आपका, आपका पेरीमीटर है यहाँ पे a प्लस बी प्लस 21,
तो अगर आपका पेरीमीटर है ए प्लस बी प्लस 21, तो आपको ए प्लस बी की मिनिमम वैल्यू चाहिए। ए प्लस बी की मिनिमम वैल्यू देखो, यहाँ पे ए प्लस बी 21 स्क्वायर के इक्वल है, यहाँ पे इसके इक्वल है, यहाँ पे इसके इक्वल है। मिनिमम वैल्यू इसी केस में विच इज 7 स्क्वायर, तो यही मिनिमम होगा 49 प्लस 21 दैट इज 70, और आपका आंसर क्या होगा? 70 होगा। तो यहाँ पे चार केस बने, चार केस में चार ट्राइंगल है, चार ट्राइंगल है ना, तो अलग अलग ट्राइंगल से अलग अलग पेरीमीटर पॉसिबल है। तो ये है स्मॉलेस्ट, जिसकी साइड्स एक तो 21 दे रखी थी। अब ये दो ऐसी साइड है जिसका सम 49 है और डिफरेंस आपका 9 है, तो ये हो जाएगा मेरे हिसाब से 29 और 20। इसको आप ऐड करोगे तो 29 और 20 को क्या बनता है? 49, डिफरेंस निकालोगे 9 आएगा, और ये पाइथागोरस ट्रिपलेट को सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो ये लास्ट एक अच्छा क्वेश्चन था, और ये जो टेक्निक मैंने आपको बताई डायफिंटाइन इक्वेशन, इसके बेस क्वेश्चन 100% आने वाला है, ठीक है, इसीलिए इसके वीडियोस में आगे लूंगा। तो इस वाले वीडियो में इतना ही, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की। वीडियोस देखो मेरे, अगर नहीं देखे हो तो जो भी डाउट हो, जो भी प्रॉब्लम हो मुझे बता दो, ठीक है, कोई दिक्कत